नमस्कार स्टूडेंट्स मित्रों। आज मैं विश्वनाथ ताम्रकार, सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर साइंस, संत गुरु घासीदास महाविद्यालय कुरुद। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम वो है बीसीए फर्स्ट ईयर प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज, और जो यूनिट हम डिस्कस कर रहे हैं फाइल हैंडलिंग। इसका एक वीडियो हमने कंप्लीट कर चुका है जिस पे हमने फाइल हैंडलिंग के बेसिक्स देखे थे। अब ये है पार्ट 2 फाइल हैंडलिंग में। ठीक है, फाइल हैंडलिंग के बेसिक्स में एक ग्लांस लुक ले लेते हैं कि आपने क्या क्या उसमें पढ़ा था। जैसे कि फ़ाइल क्या होती है, फाइल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, और फाइल कैसे स्टोर होता है मेमोरी में। इसके साथ ही उसका इंटरेक्शन प्रोग्राम के थ्रू हम फाइल कैसे डिस्क की फ़ाइल को एक्सेस करते हैं, और फाइल हैंडलिंग क्या होती है, उस पर क्या फाइल में क्या क्या ऑपरेशन कंप्लीट किए जा सकते हैं, और जो जो फंक्शंस हमें प्रोवाइडेड है फाइल हैंडलिंग में, ये सारा हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। फाइल ओपनिंग मोड्स जो आपको मैंने हल्का सा बताया था पहले, उसे आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। fgetc फंक्शन हम पढ़ेंगे, fputc फंक्शन पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड हम प्रोग्राम्स देखेंगे, फाइल में कैसे डेटा रीड करना है, फाइल से कैसे राइट करना है, और एक फाइल के कंटेंट को दूसरे फाइल में कैसे कॉपी करना है। गेटस फंक्शन क्या काम करता है, पुटस फंक्शन, feof फंक्शन, program to copy the content of one file to another file string by string, fprintf, fscanf। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम आज के इस लेक्चर पे कवर करेंगे। तो हम सीधे पहुंचते हैं फाइल ओपनिंग मोड्स पर। तो पहले भी हमने देख चुका है कि फाइल ओपनिंग मोड्स जो होते हैं वो हमें fopen फंक्शन में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है जब हम फाइल ओपन करते हैं। पहला पैरामीटर जो हम fopen फंक्शन में पास करते हैं वो होता है फाइल का नाम, और दूसरा होता है फाइल मोड। ये भी स्ट्रिंग के रूप में पास किया जाता है। तो पहला फाइल ओपनिंग मोड जो हम देख रहे हैं वो रीड मोड में। तो रीड मोड में जब हम किसी फाइल को ओपन करने की कोशिश करते हैं fopen फंक्शन की सहायता से, तो सबसे पहले fopen फंक्शन फाइल को सर्च करता है। If the file is opened successfully, fopen load it into the memory and set up a pointer which points to the first character in it। तो सबसे पहले वो सर्च करेगा। अगर फाइल हमें सक्सेसफुली मिल जाती है, सक्सेसफुली ओपन हो जाती है, तो fopen फंक्शन उसे मेमोरी में लोड करता है और एक पॉइंटर सेटअप करता है जिसे फाइल के फर्स्ट कैरेक्टर पर वो सेट कर देता है। और अगर फाइल किसी कारणवश ओपन नहीं हो पाता तो fopen फंक्शन जो है नल रिटर्न करता है। और ऑपरेशंस जो अगर किसी फाइल को आप R मोड में ओपन करते हैं तो फाइल के साथ आप केवल रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम आते हैं वो है W मोड। इसे राइट मोड कहा जाता है। इसे भी स्मॉल लेटर्स में ही आपको लिखना होता है। तो जब फाइल को W मोड में ओपन किया जाता है तो सबसे पहले fopen फंक्शन फाइल को सर्च करता है। इफ फाइल एग्जिस्ट इट्स कंटेंट आर ओवर रिडन। अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो जो भी कंटेंट लिखा हुआ है वो ओवर रिडन हो जाता है, और जो नए कंटेंट हम लिखेंगे वो लिखाएगा। तो एक हिसाब से फाइल एम्प्टी हो जाती, जो भी कंटेंट लिखा है वो हट जाता है वहाँ से। और इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, यदि फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है, उस स्थिति में एक नई फाइल क्रिएट हो जाती है। और अगर किसी कारणवश fopen फंक्शन फाइल ओपन करने में सक्षम नहीं होता है तो वह नल रिटर्न करता है। और जब भी हम फाइल को W मोड में ओपन करते हैं तो हम फाइल के साथ केवल राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब आता है A मोड। इसे अपेंड मोड कहा जाता है। तो अगर हम फाइल को A मोड में ओपन करते हैं तो सबसे पहले फाइल को सर्च किया जाएगा fopen फंक्शन के द्वारा। अगर फाइल
अगर इफ फाइल ओपन हो जाती है सक्सेसफुली तो इसे मेमोरी में लोड कर दिया जाता है और एक पॉइंटर सेटअप किया जाता है जो कि फाइल के लास्ट कैरेक्टर को पॉइंट करता है ना। तो आप लास्ट कैरेक्टर को पॉइंट करता है, तो जो भी आप लिखेंगे वो जो लास्ट कैरेक्टर है उसके बाद से आप लिखना शुरू करते हैं। ए मोड और इसमें अपेंड मोड में अंतर यही है कि अगर राइट मोड में आप लिखते हैं तो जो भी पहले के कंटेंट है वो मिट जाते हैं, लेकिन अपेंड मोड में जो पहले से फाइल में लिखा रहता है वो चीज़ें भी फाइल में लिखी हुई रहती है। और अगर ये केस हो कि फाइल एग्जिस्ट ना हो तो एक नई फाइल क्रिएट होती है, नई फाइल बन जाएगी। और अगर फाइल किसी कारणवश ओपन नहीं हो पाता है तो एफ ओपन फंक्शन नल रिटर्न करता है। ठीक है, तो इसमें हम नए कंटेंट फाइल के ऐड में ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मोड जो आता है वो है आर प्लस मोड। आर प्लस मोड में क्या होता है, ये तो रीड मोड के लिए है, लेकिन रीड प्लस राइट, यहाँ पे अगर हम किसी फाइल को आर प्लस मोड में ओपन करते हैं तो हम उसके साथ रीडिंग और राइटिंग दोनों काम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है देखते हैं। अगर फाइल सबसे पहले सर्च की जाती है एफ ओपन फंक्शन के द्वारा, अगर फाइल सक्सेसफुली ओपन हो जाती है तो इसे मेमोरी में लोड कर दिया जाता है। इफ सेट्स अप अ पॉइंटर विच पॉइंट टू द फर्स्ट कैरेक्टर इन इट, और पॉइंटर को सेट किया जाता है जो कि उसके पहले कैरेक्टर को पॉइंट करता है। और रिटर्न्स नल, अगर फाइल किसी कारणवश ओपन नहीं हो पाती है तो एफ ओपन फंक्शन नल रिटर्न करता है। आप किसी फाइल को जब रीड मोड में ओपन करते हैं तो आप उसमें रीड कर सकते हैं, कंटेंट राइट कर सकते हैं, और जो पहले से जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसे आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मोड आता है वो होता है W प्लस मोड। तो जब W प्लस मोड में हम किसी फाइल को ओपन करते हैं तो हम उसमें राइट का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं और रीडिंग का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। पर बात ये समझ में अभी जब R प्लस मोड में भी हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, और W प्लस मोड में भी हम रीड भी कर सकते हैं राइट भी कर सकते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर ये है कि अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो इट्स कंटेंट आर ओवर रिटन। अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट करेगी तो उसके कंटेंट हट जाएंगे। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट अ न्यू फाइल इज क्रिएटेड, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो नई फाइल क्रिएट होगी। लेकिन आर प्लस मोड में अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो नई फाइल उसमें नहीं बनती है। ठीक है, उसमें नई फाइल नहीं बनती, इसमें नई फाइल बनती है। अब आता है ए प्लस मोड। तो ए प्लस मोड में अपन ओपन करते हैं किसी फाइल को सबसे पहले सर्च किया जाएगा, और यदि ये सक्सेसफुली ओपन हो जाती है तो एफ ओपन फंक्शन इसे मेमोरी में लोड कर देगा और पॉइंटर सेट किया जाएगा जो कि उसके फर्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट करेगा। यदि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो फाइल क्रिएट कर ली जाएगी, और अगर फाइल किसी कारणवश ओपन नहीं हो पाती है तो ये नल रिटर्न करेगा। तो इसमें क्या क्या ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं, रीडिंग एग्जिस्टिंग कंटेंट को आप रीड कर सकते हैं, नए कंटेंट आप फाइल के एंड में राइट कर सकते हैं, और फाइल को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। आप W प्लस मोड में फाइल को मॉडिफाई कर सकते थे, इसमें आप फाइल को मॉडिफाई नहीं कर सकते, कंटेंट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये थे फाइल ओपनिंग मोड्स। अब हम आ जाते हैं, ये पहला है कि प्रोग्राम फॉर रीड डेटा फ्रॉम द फाइल, fgetc फंक्शन हम पहले देखते हैं। fgetc फंक्शन हम पहले ही प्रोग्राम में देख चुके हैं। fgetc फंक्शन रिटर्न्स अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द फाइल, इट गेट्स अ कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम एक इम्पॉर्टेंट शब्द है जो अभी आपको सुनने में मिल रहा है। स्ट्रीम का अगर देखा जाए तो जो पानी का बहाव होता है, फ्लो, उसे स्ट्रीम कहा जाता है।
लेकिन अगर कंप्यूटर में हम फाइल हैंडलिंग और इस टर्म्स में बात करते हैं तो डेटा के फ्लो को हम स्ट्रीम कहते हैं। तो जहाँ से हम डेटा रीड कर रहे हैं, डाटा प्राप्त हो रहे हैं हमको फाइल से, तो उस जो डेटा हमारे पास आ रहा है उसे हम स्ट्रीम कर डिनोट करते हैं। और फाइल से डेटा रीड होती है तो फाइल स्ट्रीम बोल दिया जाता है। अगर फाइल से हम इनपुट कर रहे हैं तो वो फाइल इनपुट स्ट्रीम कहलाएगा। अगर हम कंसोल से कर रहे हैं तो इस कंसोल इनपुट कहलाएगा, इनपुट स्ट्रीम। तो ये इस तरह से होता है। इसका सिंटैक्स आप देख सकते हैं, इंट रिटर्न करता है और पैरामीटर के रूप में इसे फाइल पॉइंटर हमें देना होता है जिस फाइल से हमें डेटा रीड करना है। एफ क्लोज फंक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, इस पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। ये प्रोग्राम जो हम लास्ट क्लास में देखे थे एक बार आपको रिवाइज करा दिया जाता है। फाइल हम ये फाइल पॉइंटर हमने डिक्लेयर किया है, कैरेक्टर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है। एफ ओपन फंक्शन की सहायता से हम फाइल ओपन कर रहे हैं। फाइल का नाम है pr1.c और इसे आर मोड में ओपन किया हमने और फिर ये वाइल लूप चलाया है और ये एफ गेट सी फंक्शन हमने कॉल किया जो एक एक कैरेक्टर रीड करेगा। और यहाँ पे ch इज इक्वल टू एफ यू। अगर एंड ऑफ फाइल आता है तो ये ब्रेक लग जाएगा और सीधा फाइल क्लोज हो जाएगी और बाहर आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये कैरेक्टर रीड होगा और रीड होके ये इसे प्रिंट करा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं एफ पुट सी फंक्शन के लिए। तो जिस तरह से एफ गेट सी फंक्शन जो होता है एक कैरेक्टर फाइल से रीड करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार एफ पुट सी फंक्शन जो है इज यूज्ड टू राइट अ सिंगल कैरेक्टर इनटू अ फाइल। फाइल में सिंगल कैरेक्टर राइट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रिटर्न क्या करता है? रिटर्न्स अ कैरेक्टर ऑन अ सक्सेस। ये सी रिटर्न करता है, जो कैरेक्टर राइट किया जा रहा है उसी को ही रिटर्न करता है अगर सक्सेसफुल होता है, और अगर फेल होता है तो ये एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर रिटर्न करता है। ये एक छोटे से प्रोग्राम के द्वारा इसे बताया गया है और हम एक बड़ा सा प्रोग्राम इसमें देखेंगे। ये फाइल का हमने सबसे पहले पॉइंटर डिक्लेयर किया है fp नाम से, पॉइंटर टू फाइल। फाइल जो है एक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखी जाती है फाइल से रिलेटेड। एफ ओपन फंक्शन से हम फाइल ओपन कर रहे हैं। डब्लू मोड में इसे ओपन किया जा रहा है, देख सकते हैं दोनों ही डबल कोटेशन में दिए गए हैं, दोनों ही, ये दोनों, ठीक है, डबल कोटेशन में दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं एफ पुट सी। एक सिंगल कैरेक्टर राइट किया जा रहा है। ए हमने यहाँ पे पास किया है पहला पैरामीटर, और दूसरा पैरामीटर जो है वो है फाइल का पॉइंटर जिसमें हमें कैरेक्टर राइट करना है। और नेक्स्ट हम फाइल को क्लोज कर दे रहे हैं। तो अगर ये प्रोग्राम जब सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होगा तो file1.txt में ए केवल राइट होगा, ठीक है। अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें आप यूज़र जब तक एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर राइट नहीं करता तब तक वो राइटिंग का ऑपरेशन चलता रहेगा। ये हम देखते हैं। ये हमने फाइल पॉइंटर हमने सेटअप किया है। फाइल *p fp इज अ पॉइंटर ऑफ फाइल टाइप। ch कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है। एफ ओपन फंक्शन है जिसे हम file.txt फाइल का नाम हमने पास किया है और इसे हम डब्लू मोड में ओपन कर रहे हैं, मतलब राइट मोड में। फिर हमने वाइल लूप लिया है जो इसे हम 1 दे दिए हैं कंटिन्यूअस चलने के लिए। अब गेट कैर जो है फंक्शन हमने यूज़ किया है। गेट कैर फंक्शन आपको पता होगा कि ये कंसोल से एक कैरेक्टर रीड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जब आप कंट्रोल Z करके फाइल का जब आप अंत करना चाहेंगे, फाइल को लिखना क्लोज करना चाहेंगे, तो आपको Ctrl+Z प्रेस करना होगा और यही एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर होता है। तो जब आप एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर
प्रेस करेंगे तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, और जब तक आपको कंटेंट राइट करना है आप कंटेंट राइट करते रहेंगे, कंटेंट राइट होते रहेंगे fputc फंक्शन की सहायता से। और जैसे ही आपको राइटिंग बंद करना हो कंट्रोल Z करके आप एंटर दबा दें, और एंड ऑफ फाइल से ये ब्रेक होकर बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पे fclose फंक्शन की सहायता से फाइल को हम क्लोज कर देंगे, ठीक है, और ये आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। और एक और प्रोग्राम हम नेक्स्ट देख रहे हैं, प्रोग्राम टू कॉपी कंटेंट ऑफ वन फाइल टू अनदर, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम है जिसकी सहायता से आप एक फाइल के कंटेंट को आप दूसरे फाइल में कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें दो फाइल पॉइंटर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक से हम रीड करेंगे और एक से हम राइट करेंगे। तो हमने लिया है fp पॉइंटर टू फाइल टाइप, ft पॉइंटर टू फाइल टाइप। हमने एक करेक्टर वेरिएबल लिया है जैसा कि हम सारे प्रोग्राम में लिए हैं। fopen फंक्शन की सहायता से हम file.txt को ओपन कर रहे हैं और इसे हम रीड मोड में ओपन कर रहे हैं। अभी एक नई चीज़ आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पे हमने fp = नल अगर ऐसा होता है, मतलब फाइल सक्सेसफुली हमारी अगर ओपन नहीं हो पाती है तो नल रिटर्न करता है, और नल रिटर्न होने पर हमें हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक मैसेज दे रहे हैं फाइल कैन नॉट बी ओपन, और इससे हम प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। इसी प्रकार जिस फाइल पे हमको राइट करना है उसे हमने ओपन किया, हमने नाम दिया है cp file.txt और इसे हमने राइट मोड में ओपन किया है ना। इसमें भी ठीक उसी प्रकार अगर फाइल सक्सेसफुली ओपन नहीं होती है तो नल रिटर्न होता है, और अगर नल रिटर्न होगा तो हम एक मैसेज दे रहे हैं printf फंक्शन की सहायता से फाइल कैन नॉट बी ओपन, और ये हम रिटर्न कर दे रहे हैं, और इससे ये होगा कि फाइल ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर हम नेक्स्ट यहाँ तक पहुँचते हैं वाइल लूप तक, तो इसका मतलब ये है कि दोनों फाइलें सक्सेसफुली ओपन हो चुकी हैं। अब यहाँ पे वाइल लूप में हम कंटेंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो fgetc fp वो फाइल है जिससे हमें कंटेंट रीड करना है, उस फाइल का पॉइंटर है, और वहाँ से हम रीड कर रहे हैं, ch में डाल रहे हैं, यहाँ पे चेक कर रहे हैं इफ ch = एंड ऑफ फाइल। अगर ये एंड ऑफ फाइल है तो ब्रेक हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो हम स्क्रीन पे भी प्रिंट करा दे रहे हैं, और उसके बाद fputc की सहायता से हम इसे जो जिस फाइल में हम उसको कॉपी क्रिएट करना है उस पे करेक्टर को राइट करा दे रहे हैं fputc ch, ft। ft वो फाइल पॉइंटर वेरिएबल है जिसमें हमको कंटेंट राइट करना है, उस फाइल का पॉइंटर है ये। और ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक फाइल का अंत नहीं मिल जाता है, और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, और printf फंक्शन की सहायता से हम फाइल कॉपीड मैसेज दे देंगे, और फिर fclose फंक्शन की सहायता से fp और ft दोनों जो सोर्स फाइल हैं और डेस्टिनेशन फाइल हैं, दोनों फाइलों को क्लोज कर लिया जाएगा। तो ये हमने आज देखा क्या बोलते हैं फंक्शन। ये पार्ट 2 आपने देखा। हमको इस पार्ट 2 में और भी सारे टॉपिक्स कवर करने थे, लेकिन हमें 20 मिनट का ही लेक्चर देना है, इसीलिए मैं आज के टॉपिक्स को कवर करता हूँ। हम ये पार्ट 2 है, हम पार्ट 3 में जो टॉपिक्स आज बचे हुए हैं उसको हम पार्ट 3 में कवर करने की कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हैं आज जो टॉपिक हमने कवर किया है वो फाइल ओपनिंग मोड है, fgetc फंक्शन, fputc फंक्शन, प्रोग्राम टू रीड डेटा फ्रॉम फाइल, प्रोग्राम टू राइट डेटा फ्रॉम फाइल, और प्रोग्राम टू कॉपी द कंटेंट ऑफ वन फाइल टू अनदर फाइल कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो ये जो आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम फाइल हैंडलिंग के वीडियो लेक्चर 3 में पार्ट 3 पे हम देखेंगे। और
बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये वीडियो सुना, और फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।